सोच रहे हो बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। जी हाँ, हम हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर के प्रांगण में हैं इस वक्त और आपको बताना चाहेंगे कि जो हिम अकादमी पब्लिक स्कूल है वो अपना वार्षिक समारोह मना रहा है, बैंड फंक्शन मना रहा है और लगभग कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद ये बैंड फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। बैंड फंक्शन को मनाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये कैंपस दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। और डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो हिम अकादमी पब्लिक स्कूल अपनी डेकोरेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि अलग तरह की खास तरह की डेकोरेशन रहती है। और सबसे खास बात ये है कि डेकोरेशन जो है वो बच्चे और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो खुद तैयार करते हैं, अपने हाथों से तैयार किया गया हो। यानी इतनी मेहनत होती है इसके पीछे और काफ़ी सारा फोर्स है जो बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द बैंड फंक्शन जो है वो लगा होता है। तो आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि ज़रा सा डेकोरेशन दिखाई जाए। तो देखेंगे आप इसकी एक झलक, कितनी खूबसूरती से बच्चों ने इसे तैयार किया है। तरह तरह की आकृतियाँ आपको नज़र आएंगी और अलग ही नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है ये अपने आप में। और ख़ास बात ये है कि ये अपने खुद से बनाई गई हैं। ये जितना भी डेकोरेटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है ये खुद से तैयार किया गया है। ये सब पेंटिंग्स जो हैं वो बच्चों के द्वारा की गई हैं। तो हमारे साथ हैं इस वक्त हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकासनगर से प्रिंसिपल एकेडमिक्स डॉक्टर हिमांशु शर्मा। जानना चाहेंगे कि 2 साल के अंतराल के बाद ये फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन, तो कैसा फील हो रहा है और हमने क्या इसको मिस किया? बहुत बहुत मिस किया। पेरेंट्स ने, बच्चों ने खास करके बहुत मिस किया स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंसेस को। और फॉर्चुनेटली 2 साल के बाद ये फिर से अवसर आया है। फिर से आप भी देख ही सकते हैं कि पूरा हिम अकादमी पब्लिक स्कूल प्रांगण कितना महक रहा है और चहक रहा है। बच्चों की सारी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं बच्चों की लाइफ में? बच्चों की लाइफ में बच्चों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों के एक्सप्रेशन को शोकेस करने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। तो जो एनुअल फंक्शन में जितनी भी बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रेजेंट करने का एक मौका मिल रहा है और इनका बहुत रोल है बच्चों के ऑलराउंडर डेवलपमेंट में। जी, बहुत बढ़िया बात की आपने कि बच्चों के फ्यूचर को नर्चर कर रहे हैं हम एक तरीके से। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक आखिरी प्रश्न ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जैसे बाकी स्कूल्स में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही एनुअल फंक्शन होता है, तो हमारे स्कूल में जो है वो शायद इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 और बैंड फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर विकासनगर में सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर बच्चा खास है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, और ख़ास करके 8वीं कक्षा तक हर बच्चे को स्टेज पर आने का अवसर देना बहुत ही आवश्यक है। तो वो एक एनुअल फंक्शन में बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये बहुत खुशी से, बहुत उत्साह से हम ये 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 फंक्शन विकासनगर विद्यालय में और 4 ही एनुअल फंक्शंस हीरानगर विद्यालय में आयोजित करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल का है ये भरसक प्रयास की स्कूल के लिए है, हर बच्चा खास। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकासनगर का ये है बैंड फंक्शन नंबर 1। जी हाँ, इस बार इस फंक्शन में कक्षा 8वीं, कक्षा 4थी और कक्षा 12वीं के छात्रों को शामिल किया गया है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में आगाज़ कर चुके हैं। ये हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज हमीरपुर के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर चंदन भारद्वाज। मुख्य अतिथि किसी भी समारोह की शान होते हैं और ये शान बरकरार रहेगी। हमारा कार्यक्रम कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। किसी भी स्कूल के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह खास रहता है, यादगार रहता है। हर बच्चे को उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। अभिभावक भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनके बच्चों को स्टेज पे बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए और तालियों की गड़गड़ाहट से उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। हम देख पा रहे हैं हमारे अभिभावक अभी भी आ रहे हैं। बात करते हैं एक अभिभावक से। आज आप किस तरह से एक्साइटेड हैं? आपको बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वो मणिपुर ड्रेस में है
फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा मणिपुर ड्रेस में, बहुत अच्छी ड्रेस बनवाई। और बच्चे के साथ साथ आप भी काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों का एक्सपोजर होता है और पेरेंट्स को भी आने का अच्छा लगता है कि किस तरह से स्कूल जो है कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, हर चीज़ बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, पार्टिसिपेशन अलग अलग किस तरह से टीचर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस सब। तो हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकास नगर के प्रांगण में कुछ पेरेंट्स हैं, पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन सी क्लास में है मैम बच्चा? 8th क्लास में है मैम। क्या नाम है बच्चे का? अंचिता। अंचिता, अच्छा क्या परफॉर्म करने जा रही है? हरियाणवी फ्यूजन डांस है उनका। हरियाणवी फ्यूजन डांस है, तो कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बच्चा भी बहुत एक्साइटेड होगा? जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि टीचर्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका करवाया है, वो तो स्टेज पे ही पता चलेगा कि धमाल मचती है वहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू मैम। क्लास में है बच्चा? 4th क्लास में दृश्यपुरी दृश्यपुरी, अच्छा क्या परफॉर्म करने जा रही है? ग्रुप डांस है मैम। ग्रुप डांस है। आपको क्या लगता है कि इन सब एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ जी मैम, ज़रूर करना चाहिए और अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। तो आइए ले चलते हैं आपको फ्यूजन डांस की तरफ, और हमारे सामने है बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां जो बहुत ही सुंदर वेशभूषा में तैयार हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है बच्चे? आनंदिता। आनंदिता, कौन सी क्लास में हैं आप? 8th है। 8th A। तो आज आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? फ्यूजन डांस। फ्यूजन डांस। ओके, फ्यूजन डांस। Yes, ma'am. ओके, सो कैसा फील हो रहा है आपको? मैम गुड एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, ओके। हाँ जी, तो आइए एक और बच्चे से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? शेरल। ओके, तो शेरल आप भी फ्यूजन डांस में हैं, बहुत ही सुंदर वेशभूषा में आप सब बच्चे तैयार हैं। तो मुझे बताइए कि ये कहाँ की ड्रेस है? हरियाणवी। हरियाणवी। तो आज आपको अच्छा लग रहा है ये ड्रेस पहन के? यस मैम। रियली एक्साइटेड फॉर द डांस? यस मैम। अरे हरियाणवी तो बहुत ही लटके झटके ठुमके मारते हैं, तो क्या आप मुझे एक छोटा सा स्टेप करके दिखा सकते हैं? यस मैम। देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैश भी हो रही है बैकग्राउंड पर, आप देख सकते हैं। ये है हमारे आज के एनुअल फंक्शन की थीम। जी हाँ, अभिव्यक्ति, शब्दों का श्रृंगार है अभिव्यक्ति, अनुभव के काजल का दीदार है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी कि मन की यात्रा का वो पड़ाव जहाँ पर उस दिशा में बच्चे और भी ऊपर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल अभिव्यक्ति है अपने संस्कारों की, अभिव्यक्ति है अपने विचारों की, और अभिव्यक्ति है अपनी प्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से आप अपने आप को औरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल ये जो कल्चरल प्रेजेंटेशन है, इसको आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कि हमने आपको पहले भी बताया, हिम अकादमी पब्लिक स्कूल डेकोरेशन के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, इनके टीचर्स के गाइडेंस के अंडर। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये पेंटिंग्स। कुछ स्केचेस आपको दिखने वाले हैं आगे, वो भी बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियाँ हमारे सामने हैं। तो इनसे पूछते हैं क्या परफॉर्म करने वाली हैं लड़कियाँ आज? आज हमारा राग है। वाओ, राग। संगीत जीवन को भी संगीतमय बना देता है। कौन सा राग है, नाम बताएंगे राग का? कोयलिया बोले अम्बुबा की डाल पर। ये इनका मुखड़ा है, कोयलिया बोले अम्बुआ की डाल पर। और ये राग कौन सा है? मैम राग मालूंगस। मालकौंस राग है ये, मालकौंस। तो तैयारी पूरी है जी। और जो सरगम ताने सब कुछ? जी मैम। यस मैम। गाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा। कोयलिया बोले अम्बुबा की डाल पर। तो ये बच्चे जो है परफॉर्म कर आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अटायर में एक बच्चा नजर आ रहा है। अपना फेस दिखाएं कैमरा की तरफ। हाँ जी, क्या नाम है? हर्षित गर्ग। हर्षित गर्ग। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो परफॉर्मेंस हो चुकी है आपकी? यस मैम। अच्छा, कैसा रहा? मैम अच्छा रहा। कॉन्फिडेंट एनफ? यस मैम। एक्साइटमेंट थी? यस मैम। अच्छा, क्या आपने रोल किया इसमें परफॉर्मेंस में? मैम कथकली का रोल किया मैम, वो जो मेन होता है। आज करके कैमरा की तरफ। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीपा शर्मा। कैसा लगा ये परफॉर्मेंस और स्कूल का फंक्शन कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा स्कूल का परफॉर्मेंस, बच्चों का परफॉर्मेंस भी। छोटे छोटे किड्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और काफ़ी हम
खुद को ऐसा लग रहा था कि हम उसी में जी रहे हैं जैसे बच्चों ने परफॉर्म किया। तो बहुत ही नाइस परफॉर्मेंस थी। और जो ये हिम अकेडमी स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर है, और वो परफॉर्मेंस में आज बच्चों की देखने को मिल रहा था। फंक्शन में नानी दादियों का बहुत रोल रहता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने की। तो आइए जानते हैं कितनी एक्साइटमेंट है उनको। आपका क्या नाम है? लीला देवी। लीला देवी, कितनी उम्र है आपकी? 90 समझ लो। 90 साल इनकी उम्र है। देखिए कितनी एक्साइटमेंट है। 2 साल के बाद जो है ये फंक्शन हम कर रहे हैं। और देखिए नानी और दादियाँ सब अपने बच्चों का फंक्शन अटेंड करने के लिए आई हैं। कैसी लगी आपको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी। गाँव हमारा दुर्डोटा पीढ़े के पास है। अच्छा, तो इतनी दूर से आप आए हैं? हाँ, इतने दूर से आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बड़ी उम्र उन बच्चे, बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिसेस शशि बाला। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति आज जो बच्चों ने एक प्रस्तुति जो मंच पर उन्होंने पेश की, कितना आपका मतलब बच्चों को प्रिपेयर करवाने में आपको टाइम लगा, और इस चीज़ के लिए आप बच्चों को किस तरह से आप आगे लाई, कैसे प्रिपेयर किया मैम? देखिए, इस तरह के जो भी इवेंट होते हैं वो बिना प्लानिंग और बिना बच्चों की रिहर्सल के प्रिपरेशन के नहीं होते हैं। इसमें सभी टीचर्स का बहुत योगदान रहा, स्पेशली हमारे डांस टीचर्स। तो एक टीम की तरह सबने मिलके काम किया, और आज आपने जैसे देखा ही है कि बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस बच्चों ने दी। तो इसकी प्रिपरेशन में नो डाउट काफ़ी मेहनत लगी है। और वैसे ही हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल जाना जाता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम है, इससे भी बच्चों को ऐसा लगा कि कोई पहलू छूटा ना हो? बिल्कुल, बच्चों का मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं होता है। उसमें बच्चे की जो इसमें पार्टिसिपेशन है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो भी जो है बच्चों को टैलेंट बाहर शो करने में बहुत मदद करता है। तो आई होप बच्चों ने आज अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, वो सब आपके सामने है। एक छोटा सा लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आज हमने बीच में देखा सरप्राइज़ फॉर द पेरेंट्स था लकी डिप, तो ये अलग हमें चीज़ लगी। अक्सर समारोहों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ, ये इस चीज़ से आप क्या मतलब पेरेंट तक पहुंचाना चाहते थे? इसका पर्पस क्या रहा मैम? बेसिकली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, एक बात। दूसरी बात कि हमें, आप बताओ, हमें अब कोई कुछ मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो हमें कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। तो उनको भी अच्छा लग रहा था, और एक तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो पा रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कंचन लखनवान मैम। तो मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो मैम, आपका फंक्शन, पहले तो मुबारकबाद, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। इतने दिनों की जो बच्चों की मेहनत थी वो आज लगा कि सफल हो गई। ये जो बच्चों को हमने मतलब तैयार किया, ये आज के लिए ही नहीं है, ये हम आने वाले भविष्य के लिए भी उनको तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कितनी कोलैबोरेशन में बच्चों ने मिल के मतलब यहाँ पे सीखा उन्होंने, है ना, डांस करना, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कोई सिचुएशन अगर उस तरह की आ जाए तो उस पर कैसे काबू पाना है, कैसे उससे ओवरकम होना है, ये बच्चों ने सीखा। उनकी कम्युनिकेशन स्किल आपने यहाँ पे देखी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की प्रस्तुतियाँ जो होती हैं, जो इस तरह के हम लोग ये फंक्शंस करते हैं, उनके टैलेंट को यहाँ पे शोकेस करते हैं, ये जस्ट मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन हुआ और ये चीज़ें आज यहीं पे मतलब ख़त्म हो गई। ये इनके आने वाले भविष्य में भी इनको मतलब तैयार करती हैं, उसमें भी काम आने वाली हैं ये। थैंक यू। तो इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि हमारा, आपका जो स्कूल है वो आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। हमारे आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट डॉक्टर चंदन भारद्वाज जी, तो जानते हैं कि वो उनको ये फंक्शन कैसा लगा, क्योंकि उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं वो देखी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बच्चों ने करी हैं, और बहुत अच्छा। मैं काफ़ी साल से हिम अकेडमी के एनुअल फंक्शंस में आता रहा हूँ, और हर साल ये देखता हूँ कि जो
बच्चों का परफॉर्मेंस करने का स्टैंडर्ड है जी वो हमेशा हर बार ऊपर जा रहा है। सो ये जो नए नए बेंचमार्क हिम अकेडमी सेट कर रही है ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है और इसी तरह से बस ये सिलसिला साल दर साल चलता रहे, यही मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जानना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उनका क्या रोल रहता है बच्चों की लाइफ में? Academic activities are actually for intellectual growth and apart from that physical, emotional and other all-round growth, co-curricular activities are very very important and I am very happy that Him Academy Public School is laying emphasis on co-curricular activities to bring the best out of the students. ऑलराइट सर, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे पेरेंटिंग के ऊपर भी। जैसा हमने आपको सुना और आपने पेरेंटिंग पे बहुत अच्छी स्पीच दी जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? Parenting is a very complex phenomenon. Now you cannot just take it for granted that earlier we used to think that parenting comes natural to everybody, but it's not like that. In this complex world there are many issues which we are dealing with. which we have to deal with. So we need to understand the technicalities of parenting in right perspective so that we could steer young minds in right direction. All right, sir. That's why HAPS is talking about the digital citizenship. Awareness to safeguard them from digital addiction. Exactly. Right. So that's good. Actually, it's an initiative that every school should take, and even parents should be very, very aware of it. Because if it is not allowed to, stop somewhere, then it will blow out of proportion and assume proportion as big as drug addiction. Exactly. And in many ways, it is more dangerous than drug addiction. That's what I feel. All right. So what message would you like to give to the young generation? Yeah. It's a famous poem by Douglas Malloch, and I want to quote the last stanza of that. If you can't be a star, be a little. If you can't be sun, be a little twinkling star. If you can't be highway, then be a little trail. If you can't be pine tree on the top of the hill, be a little shrub, medicinal shrub. It isn't by the size that you win or you lose. Be the best of whatever you are. Okay, such a beautiful message. Thanks. हमारे साथ हैं हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर की प्रिंसिपल नैना लखनपाल। तो उनसे बात करना चाहेंगे कि कैसा रहा, कैसी उनको परफॉर्मेंसेस लगी और किस तरीके से प्रिपरेशन हुई बच्चों की? It was a superb, marvelous show by the team of HAPS. ये इनके दिन रात की मेहनत का प्रयास था और एट ए स्ट्रेच हार्ड वर्क था। एक कंप्लीट टीम का, हैप्स टीम का, तो क्रेडिट गोज टू होल हैप्स टीम। कंग्रेचुलेशन, इट वाज अ मार्वलस शो। थैंक यू मैम। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि जो टास्क फोर्स है इट्स नॉट वन डे जॉब, तो किस तरीके से और किनका जो ये टास्क फोर्स बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द फंक्शन, तो ये किस तरीके से हुआ और कितने दिन लगे इसके लिए? बेसिकली इसकी प्रेपरेशन जो है वो सेशन के स्टार्टिंग में ही हो जाती है एंड द कंप्लीट फोर्स बिहाइंड इट आर म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट एंड द होल स्कूल स्टाफ जॉइन्स विद देम हैंड इन हैंड टू गिव दिस शो। सो इट वाज इट वाज एन एक्सेलेंट शो ऑफ टीम वर्क। कहीं भी इट वाज ए फ्लॉलेस फंक्शन, एक्सेलेंट, मार्वलस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।